एक कुतिया ने बताया कि स्त्री को कुतिया का जन्म कब मिलता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धन कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि किसी की भक्ति, किसी की आस्था का मजाक उड़ाने वाले को ईश्वर की ओर से कौन सा दंड मिलता है। कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है और साथ ही साथ हमें एक नसीहत भी मिलेगी। यह कहानी है एक बूढ़ी औरत की, जो रात दिन भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसके ही परिवार वालों उसकी विश्वास और आस्था को सिर्फ ढोंग समझकर उसका उपहास उड़ाते थे। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो ध्यान से सुनें और इससे सीख लें। तो दर्शक बंधुओं, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण थे। उनका नाम अर्जुन था। बहुत ही मार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाले थे। हर रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे। एक दिन अर्जुन गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आते हैं, तो उन्हें गंगा के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वो कुतिया अर्जुन से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक अधम योनि की प्राणी हूँ। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है। मुझे शरीर से बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ देते हैं, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय शरीर से छूट जाऊंगी। मुझ पर यह उपकार कर दो महानुभाव। दोस्तों, यह कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर अर्जुन अचंभित रह जाते हैं। अर्जुन पूछने लगते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला है? दोस्तों, तब वो कुतिया अपनी जीवन की पूरी राम कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। अर्जुन बोले, हाँ हाँ, मुझे यह जरूर बताएं कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती हैं। तब कुतिया अर्जुन को एक कहानी सुनाती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान देकर सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। तब कुतिया अर्जुन को एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है, किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ एक बूढ़ी माताजी रहती थी। बूढ़ी माँ के तीनों बेटों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटों की बहुएं घर में आ चुकी थीं। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। अधिकतर उनका समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग में बीतता था। साधु संतों के उपदेश सुनती थी। कार्तिक का महीना आता था तो वे व्रत और उपवास रखती थी। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में बीतता था। बूढ़ी माँ रोजाना दही और मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। गांव वाले सब उन्हें पुजारन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था, वे कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान को जाती थी और तरह तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी। कभी कोई संत महात्मा मिल जाते थे तो उन्हें अपने घर बुला लाती थी और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी माँ के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटा उनसे बहुत नाराज रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाती थी। बूढ़ी माँ जो प्रसाद देती थी उसे भी खाने से मना कर देते थे। वे कहते थे कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते हैं। यह सब बुढ़िया दिखावा करती है। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ के जो पति थे वह काफी दिन पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर रहते थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उनकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थीं कि हमारी सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडितों को, कभी साधुओं संतों को बुलाती रहती है, दान पुण्य करती रहती है, बिना मतलब के कर्म करती रहती है।
अगर यह मर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जितना पैसा यह पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है, उतने पैसे से हमारे शौक मौज पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम कर कर के परेशान रहते हैं और यह कभी किसी साधु को घर बुला लाती है, तो कभी उसे दान करने लगती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर नाराज रहती है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े नकारा निकले। वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहे पर चलते थे, उन्हीं की बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी माँ के तीनों बेटे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? फिर बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वे ना तो कभी आपकी पूजा पाठ करते हैं और ना ही उनकी पत्नियां करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसते हैं, मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। दोस्तों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, न दान दक्षिणा देना बंद किया, न गंगा स्नान जाना बंद किया। वे बड़े ही फिक्र से अपने नियमों का पालन करती थीं, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे, हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। अलग होने के कई फायदे हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, मौज कर सकेंगे, जहाँ मन में आए वहाँ जा सकेंगे और जितना चाहे उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो हमारी सास पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वह भी सब बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगी। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के 4 बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, अब उनका खर्च ज़्यादा हो गया है। अगर एक साथ रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हम पर बहुत ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपने मर्जी की नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया अर्जुन से कहती है, हे महानुभाव, इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बड़े बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया कि देखो पतिदेव जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है। अगर ऐसे ही हम कमा कमा कर आपके भाइयों और आपके माँ पर खर्चा करते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे के हिस्से में शामिल होने के लिए वहां खड़ी हो गईं। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दिया। 3 हिस्से उनके बेटे को दे दिया गया और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी माँ को थोड़ा कम धन मिला, क्योंकि बूढ़ी माँ अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में रखेगा, उसका ख्याल रखेगा
वह बूढ़ी माँ की धन संपत्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी माँ को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती हैं। वो हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुलाकर ले आती हैं। कभी हवन करती, कभी उपदेश कराती हैं। दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। दोस्तों, इस प्रकार मझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। वह हमें कभी पसंद नहीं करती हैं और हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब तीनों बहू और बेटों ने अपनी मनसा साफ कर दी और बूढ़ी माँ को रखने से मना कर दिया, तो बूढ़ी माँ अकेली रह गई। पंच लोग उनका फैसला करके अपने अपने घर चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रखने लगी और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बहुएं और बेटे ने बूढ़ी माँ को देखना बंद कर दिया था। बूढ़ी माँ भूखी हैं, प्यासी हैं, बीमार हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। इधर बूढ़ी माँ के जब बेटों ने उनका हाल चाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली हो गई। और यह तो आप जानते ही हो कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। अब बूढ़ी माँ रोज भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती कि हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में अकेले अलग रहने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, बूढ़ी माँ को उनके हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी। वे उसी झोपड़ी में रहने लगी। पर दोस्तों, उन्होंने अपना भक्ति नहीं छोड़ा था। वो रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थीं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थीं। पहले की तरह ही वो भोग बनाकर रोजाना भगवान पर चढ़ाती थीं और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बांट दिया करती थीं। लेकिन बूढ़ी माँ अब बहुत अकेली हो चुकी थीं। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुख मोड़ लिया था। उनकी बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वो रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थीं कि हे भगवान, मुझे दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल चावल था, वो उसी से काम चलाती थी। सोचती थी, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ बड़ी रुचि से पहले की तरह ही भगवान का पूजा अर्चना करती रही। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आता है। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा एक 16 से 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं चला आया आपकी मदद करने के लिए। गोपाल की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप देखती कैसे? जब आप जाती थी तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। दोस्तों, यह सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने गोपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ लेकर गोपाल को खाने को दिया। गोपाल ने गुड़ खाया और पानी पिया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ सामान निकाले। खाने पीने के सामान थी, दवाइयाँ थी, और कहा, अम्मा जी, यह सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपका खाना आपको पहुँचा दिया करेंगे। गोपाल ने अपने हाथों से बूढ़ी माँ को खाना खिलाया। बूढ़ी माँ उसे खूब आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, बेटा,
तुमने मेरी पीड़ा को समझा, मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको खूब तरक्की दें, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि हो। बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर और उनकी सेवा करके और बूढ़ी माँ से विदा लेकर गोपाल वहां से चला जाता है। और इधर बूढ़ी माँ भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती है कि हे प्रभु, सचमुच तूने मेरी पीड़ा को समझ लिया है और अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए तुमने मेरे पास गोपाल को भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर तुमने मुझे मेरी मायके से गोपाल को भेज दिया है। अब बूढ़ी माँ को रोजाना खाना मिल जाता था। वो पहले की ही तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थी। परंतु दोस्तों, उनकी तीनों बहुएं बुढ़िया की यह हरकत देख देख कर मन ही मन जलन करती रहती थी। बुढ़िया का सुकून और शांति उन तीनों से हजम नहीं हो रहा था। सोचती थी, यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है? तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत का राज जानने के लिए आपस में विचार कर रही थी। बहन, हमसे इसे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि यह ऐसे कैसे मोटी होती चली जा रही है। बहन, हमने इसे इतनी जल्दी अलग किया था ताकि अब भूखी प्यासी रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए, मगर मरने की बजाय यह बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। श्रोताओं, आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। दोस्तों, तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए चली गई तो सुबह सुबह वो तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान सब काफी मात्रा में वहाँ मौजूद थे। बूढ़ी माँ की झोपड़ी में यह सब देखकर वे तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। सोचने लगती हैं, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी, लेकिन उसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। यह इतनी चालाक निकलेगी, हमें तो पता ही नहीं था। दोस्तों, वे तीनों यही सोच रही थीं कि इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस बुढ़िया ने यह इतना सारा सामान मेरे ही घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और यह हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा बहन तुमने, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वो तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर में से वो सारा खाने पीने का सामान अपनी अपनी झोलियों में भरकर अपने अपने घर को ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए हैं। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। दोस्तों, तभी एक अजीब घटना घटने लगती है। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके पांव धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगे। यह देखकर वह डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। दोस्तों, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वो भी हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो, मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि इन कुतियों को घर से बाहर भगाएं या घर में रखें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चों, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें अब बूढ़ी माँ के आने का इंतजार करना होगा। शायद वही कुछ बता सकें। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह अनहोनी कैसे हो गई है। बूढ़ी माँ की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गईं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी माँ तो उस समय गंगा स्नान करने गई थी। सब बूढ़ी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत थी
क्योंकि उन्हें तो अब ना खाने पीने की चिंता थी और ना ही काम करने की। उनके लिए सारी व्यवस्था गोपाल कर जाया करता था। बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगाकर रोज की तरह नगर में प्रसाद बांटने जा रही थी। बूढ़ी माँ इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई हैं। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। सब लोग सोचकर परेशान थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी और अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उसकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उधर गांव के कुछ लोगों ने जो बूढ़ी माँ गंगा स्नान को जा रही थीं, उनसे जाकर कहा, हे माई, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी माँ को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंचती हैं तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए पड़े थे। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया? तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही यह कुतिया बन गई हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इनमें क्या पाप बन गया। अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को दिलासा दिलाया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनके आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना होगा तो कोई साधु महात्मा ठीक कर सकता है। दोस्तों, उसी समय एक साधु गांव में आता है। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल सब बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा कि यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा, कृपया हमें उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा, जिससे अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। दोस्तों, बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। इस पूजा से उसके तीनों बेटे और गांव के और भी लोग इस पूजा में आकर के शामिल हुए। पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को एक बर्तन में एकत्रित करती रहती थी। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। मित्रों, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थी। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते थे, दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होगी, हमें माँ के उनके पास जाना है। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी, बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती थी और उसके साथ समय भी बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किए गए। इधर कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मण भाइयों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा भी दी।
भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहू को आप जल्दी ठीक कर दो, वे फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएं। बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। इधर बुढ़िया ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब तो तीनों कुतिया भगवान के भोग के जूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। दोस्तों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का, उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में आ जाती हैं। उनके चेहरे पर पश्चाताप थे और आंसू थे और अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। तीनों बहुएं कहने लगती हैं, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे पहुँचाएंगे, अब हमेशा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहू, भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे, कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगे। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुएं अब अपने असली रूप में वापस आने के बाद अपने बच्चों से मिलती हैं और अपने पतियों से माफ़ी मांगती हैं। अब वे नास्तिक से आस्तिक बन चुकी थीं। सबने मिलकर एक पूजा रखी। उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी माँ को अलग नहीं किया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति में जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ, अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। अब हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। दोस्तों, बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती है। अब घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती हैं और स्नान के बाद भगवान को भोग लगाकर बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों से भोग लगाना चाहिए और भगवान को भोग किस प्रकार अर्पण करना चाहिए। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत ही प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। सोचो, जिस तुलसी को वो अपने मस्तक पर बैठाकर रखते हैं, कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था और घर में खुशियों का माहौल था। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थीं। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि अब वे किसी से को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। कुतिया अर्जुन को सुनाती है कि हे ब्राह्मण देव, जो इस तरह के कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनके पूजा पाठ करने को ढोंग समझता है, जो भगवान के भोग को नाले में गिराता है, उसे पैरों से कुचलता है, वह कुत्ता या कुतिया ही बनता है। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उसने बताया कि हे ब्राह्मण देव, उसने पूर्व जन्म में अपने पति का अनादर किया। वो अपने पति के रहते दूसरे पुरुषों से भोग विलास करती थी, बात बात पर पति पर गुस्सा और उसका अपमान करती थी, हमेशा दूसरों के घर उठना बैठना करती थी। उसने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ समागम किया था। इसी कारण से मुझे यह निंदनीय दुख भोगने वाले योनि में प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण देव, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, ना कभी गंगा स्नान किया। उल्टा ऐसे लोगों से मैं चिढ़ती थी और उनकी हंसी बनाती थी। यदि आप मुझे अपने एक दिन की गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा दोगे, तो मैं समस्त पापों से छूट जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, कुतिया की यह बात सुनने के बाद अर्जुन ने फौरन अपने एक दिन का पुण्य
उस कुतिया को दे दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। दिव्य देह पाकर वो भगवान के धाम को चली जाती है। मित्रों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी किसी के पूजा पाठ पर, किसी के धार्मिक होने पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना कभी उसकी किसी देवी देवता का और पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अकेले अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाई गई प्रसाद को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना परमात्मा के क्रोध का भोजन बनना पड़ता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है कि जो दिखती भी नहीं है और चोट भी बहुत पहुंचाती है। तो दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए, कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।